वी और वाह। विवाह की परिभाषा क्या है? विवाह, वी से विरह और वाह से खुशी। जिसे अंगने में एक विरह भी होए और एक खुशी का माहौल भी बने। एक तरफ आंसू भी आए कि बिटिया ब्याह रहे हैं या बेटा ब्याह रहे हैं, तो पिता नहीं है, दादा नहीं है, कोई बुजुर्ग नहीं है, आंसू आ ही जाएंगे। और एक तरफ खुशी का माहौल भी बन जाएगा कि हम विवाह कर रहे हैं। यह विवाह नहीं, विवाह की परिभाषा है। विवाह साधारण नहीं है। यज्ञ की जितनी महिमा है उतनी महिमा विवाह की बताई गई है। बड़े विधि विधान के साथ में देवी देवताओं का पूजन, हवन, यज्ञ इत्यादि करा के भगवान का खूब पूजन अनुष्ठान करवावे विवाह का कार्य है। विधि से मंडप साधन होए महाराज, लग्न पात्रिका होए, मंडप स्थापन होए, ब्राह्मणों को बुलवाइए, मंडप स्थापन होए। जहाँ से भी विवाह करें, भले छोटा मंडप बने बड़ा बने, मंडप की बड़ी महिमा है। विवाह में 5 वनस्पति लगावे, आम के पल्लव लगे, पलाश के पल्लव लगे, गूढ़र के पल्लव लगे, जामुन वृक्ष की पत्तियाँ लगे, बांस की पत्ती लगे। 5 वनस्पति विवाह के मठवा में लगाए, चाहे बड़ा मंडप बने या छोटा। कभी शिव पुराण सुनिए, इन 5 वनस्पति का अलग अलग महात्म्य है वर वधू के जीवन में। मंडप का निर्माण होए तो भक्ति भाव से मंडप निर्माण हुआ है। और आकुति का विवाह रुचिया नाम की प्रजापति के साथ में संपन्न करा दिया। दूसरी बेटी के विवाह की तैयारी हुई। कहाँ जाए? भगवान की प्रेरणा मिली कि दूसरी बेटी का विवाह कर्दम नाम की ऋषि हैं, तपस्वी हैं, उनके साथ में करना है। और कर्दम जी सारे दिन और रात भगवान का भजन करती है। फिर इन्हें नारद जी ने आके कहा है कि 2 दिन के बाद में मनु महाराज तुम्हारे पास आ रहे, कन्या का दान ले लेंगे, स्वीकार कर लेना, नखरे नहीं करना, विवाह करना पड़ेगा। नारद जी ने जब इतना कहा है तो कर्दम जी को स्वीकार कर लिए और सारे दिन और रात भगवान की इतनी पूजा आरती करे हैं कि शरीर खुश हो गया है, तपस्वी बने लगे। 2 दिन के बाद मनु महाराज उनकी पत्नी और देवहूति नाम की कन्या को लेकर बोले, महाराज जी बिटिया लाए हैं, कन्या का दान करें, आप स्वीकार कर लें। श्री कर्दम जी ने साहस स्वीकार किया और कर्दम जी ने कहा, महाराज विवाह तो कर लेंगे, लेकिन शर्त एक है, प्रतिज्ञा एक है कि एक संतान होएगी और हम जा गृहस्थ जीवन को छोड़ देंगे, वैराग्य धारण कर लें। तो मनु महाराज ने कहा, भैया हम तो दान दे रहे हैं, अब आपको जैसा लगे वैसा, बाकी नियमानुसार तो जिम्मेदारी बनती है, आप परिपालन करेंगे, हम कन्या का दान दे रहे। बोले नहीं नहीं, हम एक प्रतिज्ञा में, एक शब्द में विवाह कर रहे हैं, एक संतान होएगी, घर परिवार छोड़ देंगे, वैराग्य ले लेंगे। बोले को आप जाना। कन्या का दान हुआ है। देवहूति नाम की पत्नी मिली है। देवहूति ने देखा कि ये तपस्वी है, तो मैं भी तपस्विनी जैसी साध्वी बन जाती है, शरीर में वक्र धारण करती है और तपस्वी जैसे जीवन को गुजारती। कर्दम जी के साथ रहती है सरस्वती। सरस्वती नदी स्नान करने को जाती है। योग बल के माध्यम से विमान प्रकट हो जाते हैं। उन विमान में बैठ के स्वर्ग की यात्रा भी हो जाती है, लौट के आ जाते हैं, देव योग बनता है, देवहूति गर्भवती हो जाती है। समय पूर्ण होने के बाद में एक कन्या का जन्म होता है। जैसे कन्या जन्म ली है तो कर्दम जी दंड कमंडल लिए, तपस्वी तो थे ही, वैराग्य लेके जाने लगे। तो देवहूति चरण पकड़ लेंगे, प्राणनाथ आप साधु तो हैं, छोड़ के चले जाना, लेकिन मेरी अर्जी है, मेरी विनती है कि एक पुत्र को हो जाने दो, मेरी बड़ी जिज्ञासा। रोक ले।
कर्दम जी रुक जाती है, देव योग बनता है, फिर गर्भवती होती है। दूसरी बार हरि कृपा से फिर कन्या का जन्म होता। वो जाने लगे, पैर पकड़ ले, जाओ एक बेटा तो हो गए। 3 कन्या हो गई, रोकती जाए, 4 कन्या हो गई, 5 कन्या हो गई, 6 कन्या जन्म ले गई, 7 हो गई, 8 हो गई, आज 9 कन्या जन्म ले गई। अब तो कर्दम जी भागने लगे। उस समय पत्नी ने कहा, अंतिम बार प्रार्थना कर रही हूँ, एक पुत्र की आवश्यकता है, रुक जाइए। रुक गई। 10वीं बार गर्भवती हुई, और जब 10वीं बार गर्भवती हुई है, उसी समय भगवान की कृपा से 10वीं बार के गर्भ में गोविंद भगवान इनके गर्भ में प्रवेश हुए, और 10वीं बार भगवान स्वयं पुत्र बन के कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की पंचमी को श्री भगवान का प्राकट्य हो जाता। बोलिए गोविंद भगवान के। नामकरण कर देते हैं कि हमारे घर में आप आए हो, बेटे बने हो, आपका नाम जगत में कपिल होगा। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। दंड कमंडल लेके जाने लगी। पत्नी ने कहा, चले जाना, रुक जाओ, अब नहीं रोकूंगी। एक निवेदन है कि जे 9 बेटियां हैं, इनका विवाह नहीं करो, भाई जिम्मेदारी पूरी करो ना, पिता बने हो। बोले स्वीकार है। जल्दी से ये 9 बेटियों का, ये 9 बेटियां कौन है? ये नवना भक्ति है। जब जीवन में पहले भक्ति आ जाती है तब ज्ञान आता है। कोई ज्ञान को कितना ही बुला ले, ज्ञान आएगा, लेकिन टूटे हुए बर्तन में पानी भरने बह जाए। वैसे ही यदि जिंदगी में भक्ति नहीं है तो ज्ञान कितना ही बुला लो, ज्ञान आएगा, टूटे बर्तन की नाई बह जाएगा। इसलिए जीवन में पहले भक्ति करना होगा, और जीवन में जब भक्ति की सूत्र बन जाए तो धीरे से फिर ज्ञान आता है, और ज्ञान स्थायी होता है। ये 9 बेटियां नवना भक्ति है। भक्ति ज्ञाने कल्पायते है। भक्ति जब उत्तरायण अवस्था में आती है तो ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए प्रथम भगवान की भक्ति कर ले, ज्ञान को आना ही पड़ेगा। आज 9 बेटियों का विवाह करे हैं, घर परिवार छोड़े हैं, और साहर्ष अपने घर को छोड़ के चले गए। बोले चले जाइए, अब नहीं रोकूंगा। अब देवहूति अपने कपिल जी से कहती है, बेटे जा तो बताइए संसार में सच्चा सुख कहाँ? तो कपिल भगवान कहते हैं, मैया जीवन में सच्चा सुख यदि खोजा जाए तो प्राणी अज्ञानता के वश इस शरीर में सुख को खोजता है। शरीर में सुख नहीं। यदि शरीर में सुख होता तो मरने के बाद सजा के शरीर को रख दिया जाता, इसमें सुख है। मैया सुखी होने के 2 ही मार्ग हैं, एक भक्ति मार्ग है, एक ज्ञान मार्ग है। भगवान की भक्ति नित्य करें। भगवान की जब भक्ति होती है तो वह प्राणी वंदनीय हो जाता है, यशस्वी हो जाता है। भगवान की कृपा उसके जीवन में आदि प्राप्त हो जाती है। हे मैया, कोई जीवन में पूछे आप कैसे हो तो अपन कह देते बड़े सुखी है। मन बोलना, सुखी शब्द का उपयोग ही नहीं करना। कपिल जी कह रहे हैं, सुख कौन दिया है? संसार ने दिया है सुख, और परमात्मा ने दिया है आनंद। आनंद कभी सड़ता नहीं, गलता नहीं, मिटता नहीं। आनंद अमर है, अजर है, ये नष्ट होने वाला नहीं है। लेकिन सुख आज है, कल नहीं रहेगा। आज सुख नहीं है, कल जाएगा, कोई गारंटी नहीं। लेकिन आनंद जो है पहले भी था, आज भी है, और बाद में भी रहेगा। जैसे परमात्मा पहले भी थे, अभी भी है, बाद में भी रहेंगे। संसार पहले नहीं था, नष्ट होता है, प्रलय होता है। इसी प्रकार संसार से जो मिलता है वो सुख है, और परमात्मा से जो मिलता है वो आनंद है, जिसे आनंद कहा है। कोई पूछे आप कैसे हैं तो यही उत्तर दिया है, परमानंद है, आनंद सब हरि कृपा आनंद है। हम आनंद से, क्योंकि आनंद अमर है, ये मरता नहीं है। तो मैया सुखी होने के 2 मार्ग हैं, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग। 84 लाख योनि भोगने के बाद ये मनुष्य का शरीर मिलता है। हे मैया
अनेक अनेक योनि में भटकने के बाद पशु पक्षी कुत्ता बिल्ली नाना योनियों में जाने के बाद यह मनुष्य का शरीर मिलता है। और माँ के गर्भ में जब जीव आता है 10 दिन का होता है, एक पिंड बनता है और उसमें सिर का निर्माण हो जाता है। 1 महीने का जब पिंड बनता है तो ब्रह्मा जी आते हैं और गर्भ में जो जीव है उसके सिर का निर्माण करते हैं। और 2 महीने का जब गर्भ होता है तो हाथ और पैर का निर्माण करते हैं। 3 महीने का गर्भ होता है तो मैया नखून और रोमावली प्रकट शरीर में हो जाती है। 4 महीने का जीव जब गर्भ में होता है तो भूख और प्यास लगने लगती है, भूख प्यास से व्याकुल होता है। बोले कहाँ से अन्न जल मिले? तो बोले माँ की नाभि में एक नलिका होती है, उस नलिका का नाम अपियायनी नाम की नलिका है। माँ जो कुछ खाएगी जो कुछ पिएगी उसी नलिका के द्वारा वह जीव को स्वाद मिलता है। 5वें महीने का जीव जब होता है 7 धातुएं प्रकट हो जाती है। 3 धातु पिता पक्ष की, 3 धातु माँ पक्ष की, 1 परमात्मा पक्ष की धातुएं बन जाती है। 6 महीने का जीव होता है तो मैया स्वर्ग तो सुख ही देगा, नरक तो नरक ही कष्ट मिलेगा। लेकिन बाहरी गर्भावास इतना कष्ट है कि गर्भ में जो जीव रहता है, गर्भ के कीड़े जब काटते हैं तो वही 3 सेकंड के लिए मूर्छित हो जाता है, फिर चैतन्य होता है, फिर मूर्छित होता है, फिर चैतन्य। माँ के उदर में भ्रमण करता है, मूर्छित होता है, चैतन्य होता है, मूर्छित होता है, चैतन्य। 7 महीने का गर्भ जब होए मैया तो 7 महीने की गर्भ में 100 जन्म का ज्ञानी हो जाता है। 100 जन्म का स्मरण आ जाता है कि किस जन्म में चींटी था, कुत्ता था, बिल्ली था, पेड़ था, पौधा था, आज मनुष्य हो रहा। शतम विहायशु अहम, 100 जन्मों का ज्ञानी रहेगा। और जैसे ही 8वें महीना गर्भ का लगता है तो बाहर निकलने की चेष्टा कर लेता है, हाथ जोड़ता है और ईश्वर से निवेदन करता है कि परमात्मा मुझे बाहर निकालिए, मैं अब अच्छे काम करूँगा, तेरा भजन करूँगा। और 9वें महीने में जब प्रसव की वायु चलती है, इतना दर्द होता है, इतना कष्ट होता है वह जीव को कि 100 जन्म के ज्ञान को वही विस्मरण करके को हम गर्भावास में कहेगा सोयहम, हे नारायण जो तू है सो है। और जैसे ही जन्म लेता है को हम, मैं कहाँ आया कह के रोना प्रारंभ कर देता है। हे मैया रोने लगता है। बाल्यावस्था भी बड़ी कठिन होती है, पेट दर्द हो रहा है, हम समझ नहीं पाएंगे बच्चा काहे रो रहा है, दवा पिलाएंगे या उससे पिलाएंगे, नजर उतारेंगे, क्या परेशानी है वो बच्चा बता नहीं पाता, उसे क्या तकलीफ है। सोया है, मच्छर काट गए हैं, भागा भी नहीं पाएगा, मलमूत्र कर लिया है, उसी में पड़ा है। बाल्यावस्था बड़ी कठिनता से व्यतीत होती है। हे मैया जरा बड़ा हुआ, खेल खिलौनों में प्रेम आ गया, शिक्षा दीक्षा मिल गई, बड़े हुए, विवाह हुआ, बाल बच्चे हुए, वृद्धावस्था आई, शरीर में झुर्रियाँ आ गई, धीरे 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 अंत समय का समय नजदीक आ जाता है। और जब अंत समय आता है तो बड़ी कठिनता होने लगती है। स्वयं की परछाई जिस दिन देखने को ना मिले तो समझ जाना अंत समय आ रहा। भगवत में लक्षण रहता है, परछाई तो हर समय रहती, हम जहाँ चलेंगे हमारी परछाई बनेगी, लेकिन जिस समय परछाई ना मिले अंत समय। दर्पण में अपना चेहरा देखिए, स्वयं के 4 चेहरे यदि दिखाई देने लग जाए, दर्पण में जिस दिन 4 6 चेहरे दिखाई देने लग जाए तो समझ जाएंगे अंत का समय। अरुंधति का तारा दिखाई ना देवे, समझ जाइए कि अंत समय।
इन अंगुलियों को कान में लगाइए, अंतर ध्वनि जब ना मिले, गनगनाने की आवाज जब स्वयं को ना मिले तो समझ जाइए अंत समय में। ये भागवत में लिखा। तो हे मैया, ऐसी चेतावनी से यह जीव चैतन्य हो जाए, हरि भजन का सहारा ले। ऐसे करके जन्म होता है और मृत्यु लोक में यह जीव जन्म लेती है।